आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो रोमियो की पत्री 12वें अध्याय के 16वें वचन से है। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी न हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो। सन 1884 में एक जवान शादीशुदा जोड़े को एक बेटा पैदा हुआ। उस बच्चे का पहला और अंतिम नाम तय किया जा चुका था, परंतु उस बच्चे के बीच के नाम को तय नहीं किया गया था। बच्चे की माँ चाहती थी कि उनके परिवार का नाम सोलोमन उसे बीच के नाम पर दिया जाए। वहीं उसके पिता चाहते थे कि उनके परिवार का नाम जो कि शिप था उसे बीच के नाम पर दिया जाए। इसी विषय पर उन दोनों के बीच में बहस हो गई। समय के बाद उस बच्चे के माता पिता जॉन और मार्था ने ये तय किया कि क्योंकि दोनों के ही परिवार के नाम एस से आते हैं, इसीलिए बच्चे के मिडिल नेम को हम एस से रख लेंगे। दोनों के तय के अनुसार ही उन लोगों ने उस बच्चे का नाम रखा हैरी एस ट्रूमैन। ये और कोई नहीं थे बल्कि अमेरिका के 33वें राष्ट्रपति बनने वाले हैरी एस ट्रूमैन ही थे। आज भले ही 139 साल बाद हम इस बात को जान पाए हैं कि उन दोनों पति पत्नी के सोच में कितना ज्यादा अंतर था, पर उसके साथ ही हम इस बात को भी जान पाए हैं कि उस परिस्थिति में उन दोनों ने कितनी समझदारी के साथ और धीरज के साथ निर्णय लिया। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, किसी भी परिवार में वाद विवाद होना या सोच में अंतर होना बहुत ही साधारण सी बात है, पर जल्द से जल्द उस बात का हल निकालने में हमें परमेश्वर से मदद मांगनी चाहिए। लंबे समय से यदि दोनों की सोच अलग हो और उसे ठीक करने की कोशिश न किया जाए तो वो अंत में दिलों को तोड़ने का काम कर देता है। अब्राहम के चरवाहों के बीच में और लूत के चरवाहों के बीच में वाद विवाद हो गया क्योंकि उन दोनों के ही पास बहुत सारे गाय बैल मौजूद थे। इसलिए उन सब लोगों का एक साथ एक जगह पर रहना बहुत मुश्किल हो गया क्योंकि वो जमीन कम पड़ने लगी। अब्राहम इस बात में बहुत ही ध्यान पूर्वक थे कि उनके चरवाहों के बीच में जो बहस हुई है वो उनके और लूत के बीच में न हो जाए। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा न होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसीलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। अब्राहम के इस तरीके से बोलने के कारण ही उस दिन उस परेशानी का हल निकल पाया। यहाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, यदि हम परिवार में वाद विवाद को और ज्यादा बढ़ाएंगे तो परिवार टूटकर बिखर जाएगा। इसलिए हमारे परिवार में भले ही कोई भी परेशानी क्यों न हो, उसका हल निकालने के लिए परमेश्वर की मदद मांगनी चाहिए। तब शांति के दाता परमेश्वर हमें एक अच्छा सुझाव देंगे, हमें एक अच्छी सोच रखने वाले व्यक्ति में वो परिवर्तित कर देंगे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।